मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में महिलाएं क्रिकेटर जौनपुर के लिए रविवार को होगी रवाना। 28 जून से वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय पूर्वांचल में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु मिथिला विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम का प्रशिक्षण दिनांक 23 जून से ही चल रहा था, जिसके बाद रविवार को यह टीम भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टीम ने उपविजेता के रूप में खिताब हासिल किया था और अपनी जगह सुनिश्चित की थी। मिथिला विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टीम पुनः अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाने के लिए पूरी रूप से प्रशिक्षित हो चुकी है। अब वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये महिला क्रिकेटर भाग लेंगी और खिताब जीतने का पूरा प्रयास करेगी। अभी हमारी टीम इस जोन के लिए क्वालिफाई की है चैंपियन बन करके, तो अभी हमारी टीम ऑल इंडिया के लिए खेलने जाएगी। उसका कैंप हमारा पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है, यहाँ पे उसी का प्रैक्टिस हो रहा है। कितने हैं और कब जा रहे हैं, कितने दिनों का मैच है? यहाँ हमारा नॉकआउट मैच है। टोटल 16 लड़के का टीम है हमारा। हम लोग कल सुबह जा रहे हैं यहाँ आपको जौनपुर। क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है? तैयारी तो बहुत अच्छी है और पूरा यकीन है कि हम ज़रूर जीत के आएंगे। कुछ ना कुछ पोजीशन तो ज़रूर लेंगे हम। क्या नाम हुआ? अपूर्वा कुमारी। क्या है आप इसमें? कैप्टन है यूनिवर्सिटी के। ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई की है इंटर जोनल के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की टीम। इस जोन में पोजीशन के आधार पे रनर अप थी, तो इसलिए इसको मिला है ऑल इंडिया के लिए बर्थ। तो नेशनल खेलने जा रही है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में होगा। तो ये टीम 16 मेंबर की टीम है, 2 कोच हैं और सारे बच्चे कल सुबह जाएंगे ट्रेन से पूर्वांचल। कितने दिनों का ये होगा? हमको लगता है अगर जीतती रही टीम तो 1 हफ्ता कम से कम। क्या उम्मीद किया जा सकता है? बहुत अच्छी टीम है हमारी टीम में। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आरवी जलन कॉलेज की बच्ची है जो स्टेट कैप्टन भी है, हमारी भी कैप्टन स्टेट टीम में भी। अभी 7 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टीम बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया प्रदर्शन करें। थैंक यू। पीजी 4th सेमेस्टर के खराब रिजल्ट होने की वजह से गुस्साए छात्राओं ने किया परीक्षा नियंत्रक का घेराव। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी 4th सेमेस्टर के रिजल्ट खराब होने से गुस्साए छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक का घेराव कर दिया और रिजल्ट सुधार करने की मांग करने लगे। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा मौके पर ही छात्रों को रिजल्ट 1 सप्ताह में ठीक करने का आश्वासन दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद आयशा जिलाध्यक्ष प्रिंस राज, जिला सचिव मयंक कुमार यादव, छात्र विशाल चौधरी, अविनाश कुमार ठाकुर, वैभव कुमार झा, संदीप कुमार, लूटन कुमार, महर्षि कुमार, सन्नी कुमार सहित दर्जनों छात्राएं मौजूद थे। वहीं प्रिंस राज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्राओं के जीवन के प्रति लापरवाह बनी हुई है। एक तो 1 साल सेशन लेट चल रहा है, ऊपर से रिजल्ट को बड़े पैमाने पर खराब कर दिया गया है और छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं कई छात्र यह भी कह रहे थे कि इस कुलपति के शासनकाल में ही ऐसा सेशन लेट हो रहा है, नहीं तो इससे पहले जो भी कुलपति आए हैं वह लगातार सेशन को ठीक किए हैं और प्रत्येक सेमेस्टर या सेशन में हम लोग का रिजल्ट लेकर दिए हैं। हम लोग एमकॉम 4th सेमेस्टर से हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, और हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कल हम लोग का रिजल्ट पब्लिश हुआ। एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग का 2 साल का कोर्स है, उसको 3 साल में कंप्लीट करने जा रहा है, जो कि 3 साल में भी ये कहिएगा कोरोना की वजह से, तो कोरोना के पीरियड में भी रिजल्ट ठीक ठाक सेशन जा रहा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम आया है उसके बाद। और दूसरी बात, जो रिजल्ट कल पब्लिश हुआ उसमें जो है 122 स्टूडेंट हैं एमकॉम
डिपार्टमेंट में, उसमें से 4th सेमेस्टर में, उसमें से 89 स्टूडेंट पेंडिंग में हैं। और जब हम लोग देखे, और सबसे पहले जो है सो रिजल्ट आता था तो लिंक पे आता था, और लिंक पर क्लिक करते थे, रोल नंबर सब कुछ डालते थे और तब रिजल्ट देखा जाता था। इस बार क्या हुआ, पीडीएफ में रिजल्ट आया, और पीडीएफ में क्या आया कि सबका रोल नंबर लिखा हुआ है, 28 स्टूडेंट पास और 89 पेंडिंग, और सबका रोल नंबर लिखा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ? ऐसा पहली बार हुआ है। क्या ऐसे रिजल्ट आता है? आप ही बताइए। जब यहाँ आए तो सर बोलते हैं क्या, जो आप लोग तीनों सेमेस्टर का हम आपको लिंक भेजे हैं, उस पे तीनों सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट डालिए, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है सो उसके बेस पे आपको रिजल्ट पब्लिश करेंगे। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या हम जो 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो आप 1st, 2nd, 3rd के बेस पर हम मेरा रिजल्ट पब्लिश कीजिएगा? हम एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा कॉपी चेक करिए और उस पर रिजल्ट पब्लिश कीजिए। लेकिन नहीं, अब ये इन लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, ना ही कॉपी चेक किए हैं, ना ही डाटा है, ना ही कुछ है। तो ये परेशान, क्या हम लोग की ज़िंदगी में सिर्फ एमकॉम करना है? क्या उसके आगे कुछ नहीं है? कि यही यूनिवर्सिटी है? ये प्रतीत हो रहा है कि जब से न्यू VC आए हैं कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि जहाँ तक सर गलत हो रहा है, सेशन लेट हो रहा है, एग्ज़ाम सही टाइम पे नहीं हो रहा है, पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं हो रही है। जब 1st सेमेस्टर में आए थे 19 में, सुरेंद्र कुमार सिंह यहाँ के VC थे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था यहाँ पर। लेकिन जब से फिर वो गए 22 मार्च को गए हैं 2020 में, उसके बाद से यूनिवर्सिटी में कुछ दिन तक तो VC ही नहीं रहे, उसमें प्रॉब्लम हुई। और जब से ये नए VC आए हैं तब हम लोगों को हुआ कि चलो अब सही हो जाएगा, क्योंकि एक नया VC तो मिल गया यूनिवर्सिटी को। लेकिन उसके बाद तो और भी गंदा वाला हालत हो गया यूनिवर्सिटी का, कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। वही तो हम लोग आए हैं कि ऐसा क्यों कर दिया गया। जब हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर में हम लोग का रिजल्ट सही है, तो 4th में ऐसा क्यों कर दिया गया? हमेशा रिजल्ट आता था वेबसाइट के जरिए आता था, लेकिन इस बार PDF में आया है रिजल्ट। ऐसा क्यों आया है? हम लोग की ज़िंदगी से ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आपने तो परीक्षा नियंत्रक को भी घेरा है। हाँ, क्या बात हुई? वो बोले हैं कि आप 1st, 2nd और 3rd सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, वो एक ईमेल ID दिया गया उस पर अपलोड करने के लिए। अब उस पर अपलोड करेंगे, कब आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम एमकॉम को लेके 103 साल बर्बाद किए, अब पता नहीं रिजल्ट उस पर कब आएगा हम लोग का, नहीं आएगा। इससे ये यूनिवर्सिटी से लग रहा है विश्वास उठ रहा है, इस पर क्या भरोसा किया जाए? जो नंबर 1 था यूनिवर्सिटी पूरे हम लोग को ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग जो एग्ज़ाम दिए उतना तो आना चाहिए ना हम लोगों का। सबसे सर थोड़े दिन पहले LNMU का नाम था बिहार में कि नंबर 1 पे आता है। तो एकदम घटिया। अब देखिए, अब पता चलेगा कि बिहार यूनिवर्सिटी से पीछे है, तो ये हम लोग के जो है सो 4 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट इस पर डिपेंडेंट हैं। क्या यही उनकी जिम्मेदारी बनती है? एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd 2022 के प्रवेश के लिए 1 जुलाई से होगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। राज्यपाल द्वारा नोडल विश्वविद्यालय के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय को नामित किया है। वहीं BA, BEd एवं BSc BEd में नामांकन के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA, BEd एवं BSc BEd 2021 में 95% नामांकन हुआ था। इसी का परिणाम है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने लगातार तीसरी बार मिथिला विश्वविद्यालय पर विश्वास जताया और नोडल विश्वविद्यालय नामित किया है। विश्वविद्यालय पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताने के लिए विश्वविद्यालय परिवार कुलाधिपति के प्रति आभार व्यक्त करता है। विश्वविद्यालय परिवार इस बार फिर से बेहतर तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके उस पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। CM कॉलेज के इग्नू केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे नामांकन जागरूकता अभियान के तहत प्रतियोगिता का किया गया आयोजन।
आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता में इग्नू क्षेत्र केंद्र दरभंगा की 5 सदस्यीय टीम रही अव्वल। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा जुलाई सत्र 2022 हेतु चलाए जा रहे इग्नू नामांकन जागरूकता अभियान के तहत लालबाग में आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की 5 सदस्यीय टीम अव्वल रही, जबकि इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा की 5 सदस्यीय टीम उप विजेता रही। कार्यक्रम के इंजीनियर देव सिंह, आरोही रॉय, राजाराम पासवान, अमरजीत कुमार, अरविंद कुमार, पूनम मंडल, सुरेंद्र कुमार, पल्लवी कुमारी व राजीव रंजन आदि सहित कई अनेक व्यक्ति मौजूद थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि कोरोना दौर के बाद इस बार इग्नू ने कम से कम 25% अधिक नामांकन लेने का लक्ष्य रखा है, जिसकी सफलता हर व्यक्ति के सहयोग से संभव है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करते हुए कहा कि यह भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज तथा समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा इग्नू रीजनल सेंटर दरभंगा के बीच आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है, इग्नू में नामांकन चल रहे हैं, अभी 31 जुलाई तक डेट है ऑनलाइन नामांकन का। इसमें विभिन्न सारे कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, ऐसे तकनीकी और रोजगारपरक कोर्स हैं जो सामान्य विश्वविद्यालय में नहीं होते हैं। समाज को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, छात्रों को जानकारी नहीं है। इस उद्देश्य से हम विभिन्न जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत आज एक सामान्य आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें समूह में 5-5 के एक टीम ने हिस्सा लिया और कम समय में अधिक से अधिक आम खा करके इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की टीम विजयी रही। वहीं पर सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के कर्मचारी अधिकारी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और इसका मेन उद्देश्य, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने किया और इस अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के उप कुल सचिव राजेश शर्मा उपस्थित रहे निर्णायक के रूप में। बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया और दर्शक जो थे वो भी काफी उत्साहित थे कि थोड़ा नए ढंग का सामान्य में कोई विशेष रूप से करके इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और यह बहुत अच्छी पहल लोगों को सराहनीय लगा है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन को लेकर बढ़ाई गई सीटों की संख्या। शनिवार को इस बात की जानकारी छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर में नामांकन को लेकर 30,000 से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 10,000 से अधिक सीटों पर नामांकन हो चुका है, लेकिन कई छात्राएं अभी भी नामांकन को लेकर वंचित है। इन्हीं को देखते हुए 2,576 सीटों की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कुल 14 विषय आते हैं। इन्हीं 14 विषयों में सीटों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्राएं अब अपना नामांकन करा सकते हैं। इस संबंध में छात्र कल्याण अध्यक्ष ने पूरी जानकारी दी। अभी तक जो है सो 30,548 बच्चे पीजी में नामांकन के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 बच्चे का एडमिशन हो चुका है और कुल 14 विषय हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा रस है। बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन दिए हैं। तो छात्र हित में देखते हुए और सरकार के दिशा निर्देश में ये 14 विषय में जिसमें कि छात्रों ने ज़्यादा आवेदन किया है, उसमें सीट की बढ़ोतरी की गई है। 14 विषयों में मुख्य रूप से मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, कॉमर्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यही 14 विषय मुख्य रूप से है जिसमें की बढ़ोतरी की गई है। और पूरे विश्वविद्यालय में पहले से इन 14 विषयों में 10,224 सीट था और 2,576 सीट बढ़ी है। कुल मिलाकर के 12,800 सीट हो गया है। और जो सीट में बढ़ोतरी की गई है इन 14 विषयों में, उनको चौथे लिस्ट में चयन सूची जो जारी होगी उनमें ये बढ़े हुए सीटों पर बच्चों को चयनित किया जाएगा। तो कब तक ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? 1-2 दिन में ही लगभग
चतुर्थ चयन सूची निकलने वाली है, इसमें इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा और ज़्यादा विलम्ब है नहीं। ये सीट की बढ़ोतरी को बच्चों के आवेदन जो दिए हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है जिन विषयों में, उन विषयों में सीट बढ़ाई गई है। अब जहाँ 72 सीट था वहाँ 100 भी किया गया, जहाँ 120 था वहाँ 150 किया गया, जहाँ 140 था वहाँ 180 किया गया, जहाँ 360 था वहाँ 400 किया गया। इस तरह से सीटों के देखते हुए कॉलेज को बढ़ोतरी की गई। जिन 9 विषयों में सीट ज़्यादा थी और आवेदित बच्चे कम थे, तो उसमें मैंने एजेंसी वाले को और कॉलेज और विभागों को दिशा निर्देश दे दिया है। लगभग ये 1 तारीख से ही चल रही है 9 विषयों में, कि आप बच्चे यदि डायरेक्ट अपना एडमिशन लेंगे जाकर के, यदि आवेदन नहीं भी किए हैं तो पुनः आवेदन कर करके जिनकी योग्यता है नामांकन लेने के लिए उन विषयों में, अर्हता है, वो अपना आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है अपने विभाग में या महाविद्यालय में उन्हीं विषयों में अपना नामांकन ले सकते हैं। तो एक बार जब चतुर्थ सूची निकलेगी तो जितनी बढ़ी हुई सीटों पर भी नियुक्ति की जाएगी और इन सीटों 9 विषयों की जो सीटें 9 विषयों में जो बच्चे कम हैं, पुनः एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाएगा कि वो आवेदन करके पुनः अपना नामांकन ले सकते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लगाया रक्तदान शिविर। एमएसयू के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने डीएमसीएच परिसर में रक्तदान शिविर लगाया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमसीएच के प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण मिश्रा, डॉक्टर एसएन सराफ, डॉक्टर दामोदर सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार, प्रशांत कुमार एवं श्रवण दास महाराज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर किरण मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में समय समय पर होते आ रहा है, जिससे समाज के लोगों के बीच रक्तदान करने की फैली भ्रांतियों पर रोक लगती है और हर आयोजन में एक नए रक्तदाता जुड़ते हैं। आज रक्तदाताओं का उत्साह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। डॉक्टर एसएन सराफ ने कहा कि कुछ लोग रक्तदान करने से डरते हैं, जबकि निसंकोच रक्तदान करना चाहिए। तो वहीं इस रक्तदान शिविर में उज्ज्वल मिश्रा, ऋतुराज, विमल कुमारी, प्रखर झा, सरेश चौधरी, जनार्दन मिश्रा, केशव कुमार सहित कई रक्तदाताओं ने अपने रक्त दिए।